क्या आपने कभी किसी ऐसी नागमणि के बारे में सुना है जो एक राज्य को बना भी सकती थी और मिटा भी? बहुत समय पहले की बात है। नागलोकपुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहां एक न्यायप्रिय राजा वीर सिंह और उनकी पत्नी रानी मीरा राज करते थे। दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। रानी हर रोज महल के बगीचे में जाती और भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करती। एक दिन वह बगीचे में अकेली टहल रही थी, तभी उसकी नजर एक चमकदार पत्थर नागमणि पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे उठाया, जमीन कांपने लगी और वहां एक सुनहरी नागिन प्रकट हुई। उसका नाम था नागेश्वरी। नागेश्वरी बोली, रानी मीरा, तुमने मेरी नागमणि छू ली है। ये या तो श्राप बन सकती है या वरदान, सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। रानी घबरा गई, लेकिन विनम्रता से बोली, हे देवी, मुझे क्षमा करें, मैंने अनजाने में आपकी वस्तु को छू लिया। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती थी। नागेश्वरी को रानी की सच्चाई और श्रद्धा महसूस हुई। उसने कहा, मैं तुम्हें श्राप नहीं, वरदान देती हूं। तुम्हारे आंगन में एक पुत्र जन्म लेगा, बहुत वीर, बुद्धिमान और जनप्रिय। पर ध्यान रखना, जब तक तुम उसे नागमणि और मेरे बारे में नहीं बताओगी, सब कुछ ठीक रहेगा, वरना विनाश निश्चित है। रानी ने प्रण लिया कि वह ये राज कभी नहीं खोलेगी। समय बीता और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, राजकुमार आर्यन। वह बड़ा होकर बहुत ही साहसी, तेजस्वी और प्रजाप्रिय बना, लेकिन उसे हमेशा लगता कि महल में कोई रहस्य छुपा हुआ है। एक दिन जब रानी मंदिर गई थी, आर्यन ने महल की पुरानी तिजोरी में से वही नागमणि निकाल ली। उसने जैसे ही उसे छुआ, जमीन फटने लगी और नागेश्वरी फिर प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह गुस्से में थी। कहाँ था ना, जब तक तुम्हें सच न बताया जाए, नागमणि मत छूना। आर्यन ने तलवार उठाई, लेकिन नागेश्वरी बोली, तू दोषी नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। रानी लौट कर आई और पूरी बात बताई। आर्यन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। नागेश्वरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा दिल साफ है, अब मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी, बल्कि एक और वरदान देती हूँ। ये नागमणि अब तुम्हारी होगी, लेकिन इसका उपयोग केवल भलाई के लिए होगा। उस दिन के बाद आर्यन ने नागमणि से अपने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि फैला दी। राजा वीर और रानी मीरा ने गर्व से अपना शासन आर्यन को सौंप दिया। सच्चे मन और विनम्रता से मांगी गई माफी भी बड़े से बड़ा संकट टाल सकती है। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, बस इतना सा राज है अगली कहानी तक पहुंचने का।